नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो महाशक्तियां शांति की मेज पर बैठती हैं, तो अचानक आसमान से मौत क्यों बरसने लगती है? कल रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौते की खबर आई। लेकिन उस समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि लेबनान की धरती धमाकों से थर्रा उठी। सिर्फ 10 मिनट और 100 से ज्यादा धमाके। आखिर क्यों इजराइल ने ट्रंप की बात को अनसुना कर दिया? क्या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है या फिर दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ रही है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम इस पूरे घटनाक्रम की परतों को खोलेंगे। सीज फायर का ऐलान और अचानक बड़ी तबाही। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता से सीज फायर यानी युद्ध विराम पर सहमति बन गई है, दुनिया ने राहत की सांस ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट कर इसकी पुष्टि की। लेकिन इधर शांति का ऐलान हुआ और उधर लेबनान से भयानक तबाही की तस्वीरें आने लगी। इजराइल ने लेबनान के रिहायशी इलाकों पर इतनी अंधाधुंध बमबारी की कि महज कुछ ही मिनटों के भीतर 255 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इनमें मासूम बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे। सवाल यह उठता है कि अगर सीज फायर हो गया था, तो फिर यह कत्लेआम क्यों? इजराइल की बेरुखी और ट्रंप की खामोशी। हैरानी की बात यह है कि इजराइल ने साफ कह दिया कि उसने लेबनान में किसी भी तरह के सीज फायर की बात नहीं मानी है। जानकारों का मानना है कि नेतान्याहू इस समझौते से खुश नहीं है। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान से शर्तें तय की, तो उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू को भरोसे में नहीं लिया। नेतान्याहू को लगा कि ट्रंप ने ईरान को बहुत ज्यादा रियायतें दे दी हैं। इसी नाराजगी और हताशा में इजराइल ने अपनी सैन्य ताकत का वो रूप दिखाया जो पिछले कई दिनों की जंग में भी नहीं देखा गया था। 10 मिनट के भीतर 100 हमले करना, यह दर्शाता है कि इजराइल इस शांति समझौते को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। नेतान्याहू का राजनीतिक अस्तित्व और युद्ध का जुनून। विशेषज्ञों का कहना है कि नेतान्याहू एक अजीब किस्म की मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। उनके लिए यह जंग सिर्फ देश की सुरक्षा नहीं, बल्कि अपनी कुर्सी बचाने का जरिया बन गई है। इजराइल के भीतर उन पर भ्रष्टाचार के कई केस चल रहे हैं। अगर जंग रुकती है, तो उन्हें जवाब देना होगा और शायद जेल भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट की आग कभी ठंडी न हो। जब ट्रंप शांति की बात करते हैं, तो नेतान्याहू धमाकों से उसका जवाब देते हैं। यह एक तरह का राजनीतिक ब्लैकमेल है, जहां वो अमेरिका को यह दिखाना चाहते हैं कि इस क्षेत्र का कंट्रोल उनके हाथ में है। मासूमों की जान और मानवता पर हमला। सोशल मीडिया पर लेबनान से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। उन बच्चों का क्या कसूर था जो अपने घरों में सो रहे थे? इजराइल का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन हकीकत में बड़ी रिहायशी इमारतें जमींदोज हो रही हैं। मरने वालों में 70% से ज्यादा वो लोग हैं जिनका किसी मिलिशिया या आतंकवादी गुट से कोई लेना देना नहीं था। क्या दुनिया इन मासूमों की चीखें नहीं सुन पा रही? इसे टारगेटेड अटैक कहना गलत होगा। यह सीधे तौर पर आम नागरिकों का नरसंहार है। मानवता आज एक बार फिर शर्मसार हुई है। ईरान का सख्त रुख और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का संकट। ईरान ने इजराइल के इन हमलों पर कड़ी आपत्ति जताई है। ईरान के नेताओं का कहना है कि इजराइल ने सीज फायर की धज्जियां उड़ा दी हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक लेबनान पर बमबारी नहीं रुकती, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेगा। आपको बता दें कि यह समुद्री रास्ता दुनिया के तेल व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह बंद रहता है, तो पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और आर्थिक संकट गहरा जाएगा। ईरान का कहना है कि शांति तभी होगी जब हर मोर्चे पर गोलाबारी बंद होगी। क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता सफल हो पाएगी? इस पूरे विवाद में पाकिस्तान एक अहम भूमिका निभा रहा है। इस्लामाबाद में शनिवार को एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जहां सीज फायर की बारीकियों पर चर्चा होनी थी। लेकिन इजराइल के इस नए हमले के बाद ईरान ने अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। ईरान के राजदूत ने पहले ट्वीट किया कि उनकी टीम पाकिस्तान जा रही है, लेकिन बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। इससे संकेत मिलते हैं कि बातचीत की मेज सजने से पहले ही बिखर रही है। अगर यह मीटिंग रद्द होती है, तो इसका सीधा मतलब होगा कि शांति की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। अमेरिका का दोहरा चेहरा या मजबूरी? सबसे बड़ा सवाल डोनाल्ड ट्रंप पर खड़ा होता है। क्या वो वाकई शांति चाहते हैं या यह सिर्फ एक दिखावा है? एक तरफ वो सीज फायर का क्रेडिट लेते हैं, दूसरी तरफ उनका सबसे करीबी सहयोगी इजराइल खुलेआम उनके आदेशों की अवहेलना कर रहा है।
क्या ट्रंप नेतान्याहू पर लगाम लगाने में नाकाम रहे हैं? दुनिया यह देख रही है कि कैसे एक तरफ शांति की बात हो रही है और दूसरी तरफ अमेरिकी हथियारों से ही मासूम बच्चों का खून बहाया जा रहा है। ट्रंप को अब यह साबित करना होगा कि उनकी बातों में वजन है, वरना उनका यह सीज फायर सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा। क्या होगा आगे? आने वाले 24 से 48 घंटे पूरी दुनिया के लिए बहुत नाजुक हैं। अगर इजराइल ने अपनी बमबारी नहीं रोकी, तो ईरान भी पलटवार कर सकता है और यह सीज फायर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि विश्व की महाशक्तियां अपनी राजनीति से ऊपर उठकर उन मासूम बच्चों और परिवारों के बारे में सोचेंगी जो इस नफरत की आग में झुलस रहे हैं। शांति का रास्ता बंदूकों से नहीं, बल्कि बातचीत से ही निकलता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। क्या आपको लगता है कि इजराइल को इस नरसंहार के लिए सजा मिलनी चाहिए? हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।